हेलो एवरीवन। आज जो है हम लर्न करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी हिंदी में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। सभी कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगता है। जैसे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, तो गो के साथ आईएनजी, तो ये हो गया गोइंग। तो ये एक एग्जांपल दी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, और ही, शी, इट और नेम इन सभी के साथ जो है आप इज का प्रयोग करेंगे, और वी, यू और दे के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए आगे, हाँ, हमारा जो सिंपल सेंटेंस का रूल है उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ऑब्लिक बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है वह बगीचे में घूम रहे हैं, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे दे आ गया, और यहाँ पे आ गया दे के साथ आर लगता है। वॉकिंग, वॉक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आई एन जी लग गया। दे आर वॉकिंग इन द गार्डन। फिर आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नोट प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वह गाना नहीं गा रही है, तो जहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट आ गया, जो शी आ गया, तो शी के साथ इज आता है, और नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। शी इज नोट। सिंग आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आई एन जी जोड़ा तो सिंगिंग बन गया। ए सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो शी इज नोट ए सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये आपका है जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। इसमें जो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले नंबर पर आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, क्या सीता नाश्ता तैयार कर रही है, तो आपका जो है इज जो है जैसे रूल के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे लग गया। उसके बाद सीता आपका सब्जेक्ट आ गया। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग जो है आपकी जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रिपेयरिंग, तो इसके साथ आई एन जी लग गया। प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए आप, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं अस्पताल नहीं जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एम आई, एम जो है रूल के अकॉर्डिंग एम आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया एम आई नोट तीसरे नंबर पर गोइंग टू हॉस्पिटल, तो ये आपका जो है ऑब्जेक्ट आ गया। तो जहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, देखिए जहाँ पे एम आई नोट, अगर इसकी हम कॉन्ट्रैक्शन लिखें तो ये आरंट आता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो एमंट एम नोट नहीं आएगा, मतलब अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आरंट लिखेंगे इसको, और जो नोट है तब तीसरे नंबर पर नहीं आएगा जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है। अगर इसी की हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो आरंट आई गोइंग टू हॉस्पिटल, मतलब अगर आप तो थोड़ा सा इसको आपने जो है इस चीज़ को भी आपने लर्न करना है। जहाँ पे आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन नोट टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसको कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए? देयर आर सर्टेन वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं यूज कर सकते। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉन कंटिन्यूस, इनको हम नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कहते हैं, जहाँ इनको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव मीन्स कि इनके अंदर एक्शन नहीं होता, मोशन नहीं होता। जैसे कम्युनिकेशन, मान लो कोई ऐसी वर्ब है जो कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करें, जैसे एग्री, प्रॉमिस, सरप्राइज, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। फीलिंग्स, जैसे कोई भी जैसे फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, लाइक लव, हेट, वांट, डिज़ायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, होप, बिलीव, डाउट, लोथ, माइंड, केयर, डिटेस्ट, एडोर, अप्रिशिएट, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट, एट्सट्रा। लव भी इसमें आ जाएगा फीलिंग्स में। तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखना है जो लिखी गई है यहाँ पे। फिर कुछ वर्ब्स जो है सेंसेस को एक्सप्रेस करती हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, फील, नोटिस और रिकॉग्नाइज। जो हमारी जो मेन सेंसेस हैं वो हैं हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, फील। इनको जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं, लेकिन इनके अंदर 2 और वर्ब्स जोड़ी गई हैं, नोटिस और रिकॉग्नाइज। इनको भी जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। फिर थिंकिंग वाली जो वर्ब्स हैं, जहाँ पे जो माइंड जिनके ऊपर माइंड के ऊपर स्ट्रेन पड़े, सोचना पड़े, उन वर्ब्स को भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, थिंक, सपोज, नो, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, परसीव, रियलाइज, रिकलेक्ट, एट्सेट्रा। इन जितनी भी ये वर्ब्स हैं इनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। ऐसी वर्ब्स जो पोजेशन को शो करें,
वो जैसे बिलोंग, ओ, ओन, पोजेस, कंटेन, हैव एटसेट्रा, जो किसी अधिकार को व्यक्त करें, ये वर्ब्स भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती हैं। दीस वर्ब्स रिप्रेजेंट ऑटोमेटिक टास्क, ये जो वर्ब हैं ये कार्य का स्वतः होना प्रकट करती हैं। ये वर्ब्स बताती हैं कि कार्य अपने आप ही हो रहा है, तो इसलिए इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज करते। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे जहाँ पे लिखा वी आर सीइंग विद आवर आइज, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो 5 सेंसेस वाली जो वर्ब्स हैं या जो भी सेंसेस वाली वर्ब्स हैं, वो उनको हम जो हैं उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं यूज़ करते। तो ये जो है ये सेंटेंस गलत है। इसको सही कैसे कर सकते हैं? वी सी विद आवर आइज। आगे देखिए, आई एम हेटिंग इट। तो जितनी भी वर्ब्स हैं जो इमोशंस को व्यक्त करें, तो हेटिंग, तो इनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं। तो आई हेट इट ठीक है। जहाँ पे आई एम हैविंग ए कार, तो पोजेशन वाली जो वर्ब्स हैं उनको भी हम जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं यूज़ करते। तो आई हैव ए कार, जैसे आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, तो ये भी गलत है, आई थिंक। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वर्ब्स कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती? ऐसा नहीं है। तो देखिए, आपने इस बात का ध्यान रखना है। दीज वर्ब्स में हाउएवर बी यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस इफ एक्शन इज डेलिब्रेट और स्पेसिफिक। इन वर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं अगर जो हमारा एक्शन है वो स्पेसिफिक हो, या डेलिब्रेट हो, या जानबूझकर किया गया हो। जैसे यहाँ पे देखिए, द सेशन जज इज हेयरिंग आवर केस, जहाँ पे हेयरिंग, वैसे तो जो हेयर है उसको हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे हेयरिंग है, जहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस है, क्योंकि जो सेशन जज है वो उसकी हेयरिंग कर रहा है केस की, तो स्पेसिफिक है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया है। आगे देखिए, आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज, तो जहाँ पे स्पेसिफिक क्या है? हैविंग डिफिकल्टीज, ये बात स्पेसिफिक है, इसलिए जो है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज किया गया है। आगे देखिए, आई एम थिंकिंग ऑफ ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे थिंक जो है, थिंकिंग जो है यूज नहीं होती, थिंक आम थिंक ही रहता है, लेकिन जहाँ थिंकिंग क्यों यूज हुआ? ऑफ ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जहाँ पे एक जो है स्पेसिफिक होगी जी, एक सोल्यूशन, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में मैं सोच रहा हूँ। आगे देखिए, आई एम माइंडिंग माई न्यू बिजनेस, माइंडिंग होता है लुकिंग आफ्टर, तो किस बात को लुक आफ्टर कर रहे हैं आप? न्यू बिजनेस को कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये स्पेसिफिक काम हो गया, तो इसलिए इन वर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। लेकिन आमतौर पर जो जितनी भी आपने ये वर्ब्स देखी, इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन वेरी सिचुएशन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है? पहला, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे काम को बताने के लिए जब हम बोल रहे होते हैं, जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इट मीन्स कि हम उसको देख रहे हैं, वो खेल रहा है, तो ये मेरे बोलने के समय ही वो काम हो रहा है। ऐसे काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। गीता इज टीचिंग इन द क्लास, इट मीन्स कि मैं अभी पढ़ा रहा, अभी मैं जहाँ पे देख रहा हूँ और गीता क्लास में पढ़ा रही है, तो मेरे बोलने के समय में वो एक्शन हो रहा है। दूसरा, टू एक्सप्रेस ए रेगुलर एक्शन विच इज़ नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जब हम बोलते हैं कि उस समय नहीं होते हैं, लेकिन वो रेगुलरली होते हैं, उनको भी व्यक्त करने के लिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वी आर लर्निंग फ्रेंच एट स्कूल, देखिए ये जो एक्शन है ये रेगुलरली हो रहा है, स्कूल के अंदर फ्रेंच जो है रेगुलरली लर्न की जा रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम बोल रहे हों तब ये एक्शन ना हो रहा हो। आगे देखिए, आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, तो मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ, तो इट मीन्स ये रेगुलर जो काम होने वाला है, इन जो भी रेगुलर एक्शन होते हैं ये सारे के सारे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी जो है इनको व्यक्त किया जाता है। आगे देखिए, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है जो आने वाले भविष्य में होता है, होगा। जैसे दे आर गोइंग टू शिमला टुमारो, वो अगले कल शिमला जा रहे हैं, तो इट मीन्स अगले कल आने वाले भविष्य में होगा, आने वाला जो भविष्य है वो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में व्यक्त कर सकते हैं। शी इज कमिंग हेयर इन द इवनिंग, वो आज शाम को यहाँ आ रही है। आगे देखिए, टू एक्स कहाँ पे यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस सम हैबिट आर कस्टम, कुछ जो है हैबिट्स और या कस्टम को भी एक्सप्रेस करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कौन सी हैबिट्स? एनवाइंग हैबिट्स यूज्ड विद, एनवाइंग मीन्स जिनको, ऐसी हैबिट जिससे दूसरे लोगों को निराशा हो, तो ऐसी हैबिट्स के साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन शब्द कौन से आते हैं? उन वर्ब्स के आगे जो एनवाइंग हैबिट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो ध्यान रखना उनके आगे जो शब्द आते हैं, ऑलवेज ये आएगा, ऑलवेज,
फिर आपका आएगा कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर, इस तरह के शब्द आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज़ वर्किंग रेगुलरली दीज डेज, तो ये एक जो है अपना कस्टम है, वो काम कर रहा है रेगुलरली इन दिनों में। आगे देखिए, ही इज़ ऑलवेज टेलिंग लाइस, तो जो टेलिंग लाइस क्या, ये इनवाइंग हैबिट्स है, तो इसके पहले ऑलवेज लगा है। मतलब जब भी ये इनवाइंग हैबिट्स होती हैं, मतलब किसी को नाराज करने वाली जो हैबिट्स होती हैं, तो इनके सामने ये वाले शब्द लगे होते हैं, ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली और फॉर एवर, इनका भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इसका आप यूज़ भी लर्न करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियो मैं आगे बनाता रहूँ। सो हैव ए नाइस डे।